हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम शानदार तरीके से हमारे साथ तैयारी में लग चुके होंगे। तो अब की बार 2026 बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस क्या करना है, हमको फोड़ना है। तो हमारा टारगेट कितना है? हमारा टारगेट है 95 प्लस लाना। तो 95 प्लस परसेंट लाना हमारा टारगेट है। किसमें? केमिस्ट्री में। इसी प्रकार फिजिक्स में भी, इसी प्रकार मैथ में भी हमारा टारगेट रहेगा। तो हम स्वागत है एक बार फिर से बहुत शानदार जबरदस्त क्लास 12 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रहे हैं बिलियन। बिलियन एकदम शानदार तरीके से हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया, तीसरा लेक्चर लेकर हाजिर है। यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार देंगे तो आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी और कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। पिछली बार की तरह इस बार भी क्या करने वाले हैं, टोटल पेपर फंसाने वाले हैं। तो अब की बार तो फंसा ही दिया था, इस बार भी फंसाएंगे। 2026 में पेपर हम ही फंसाएंगे, क्वेश्चन सभी कराएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज पढ़ने वाले हैं बिलियन की सांद्रता और राउल्ट का नियम। तो बिलियन की सांद्रता में हमने कुछ पढ़ लिया था, तो बाकी के आइए शुरुआत करते हैं जो बचे हैं। तो सबसे पहले हम आपको होमवर्क दिए थे कि 10% यूरिया के जली बिलियन में विलेय की मात्रा कितनी होगी। तो हमारा जली बिलियन में 10% यूरिया हमने क्या किया, घोला ही है। हमारा क्या है, जली बिलियन है। हमारा क्या है, हमारा इसमें ये जल है, तो हमारा क्या है, जल है, जली बिलियन। इसमें क्या किया गया, हमने 10% यूरिया को घोल दिया। तो यूरिया को हमने घोला, तो यूरिया ही हमारा विलेय है ना। तो कह रहा क्या, विलेय की मात्रा, तो हमारा 10% यानी 10 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा यूरिया, और 90 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 90 ग्राम H2O। तो 90 ग्राम H2O हमारा 10 ग्राम क्या है, विलेय, हमारा यूरिया 10 ग्राम है। तो 10 ग्राम हमारा क्या है, यूरिया, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आपका सही। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ था। तो बढ़ते हैं आगे। अब मोललता का मात्रक क्या होगा, मोललता का मोल प्रति किलोग्राम। तो मोललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम या मोलल या स्मॉल यम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो एकदम शानदार तरीके से मोल प्रति किग्रा या मोलल कहती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और शानदार तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा, हमने बिलियन की सांद्रता में भार प्रतिशत पढ़ चुके हैं, आयतन प्रतिशत पढ़ चुके हैं, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम में पढ़ चुके हैं। आयतन और भार प्रतिशत में क्या करेंगे, 100 हैकर 10 10 का पावर क्या करेंगे, 6 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पीपीएम में निकल जाएगा। फिर मोल प्रभाज भी पढ़ चुके हैं, मोललता भी पढ़ चुके हैं। पढ़ना कौन सा है, नहीं 5 पढ़ चुके हैं ना, हमको पढ़ना है मोलरता और नॉर्मलता। तो आपके एग्जाम में ये तो ज़्यादा आता नहीं है। तो मोलरता और नॉर्मलता क्या है, बस थोड़ा बहुत पूछता है तो उसको बारे में थोड़ा सा ही जानेंगे। जितना पूछता है आपके एग्जाम में वही लिखना है। तो मोलरता पूछता है, लेकिन नॉर्मलता क्या है, आपके सिलेबस में ज़्यादा है नहीं। तो इन दोनों को पढ़ने वाले हैं, तो हो या ना हो हम पढ़ेंगे शानदार तरीके से। तो आइए पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं शानदार तरीके से। सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर करके सब्सक्राइब को जल्दी से बटन दबाइए और सबसे पहले नोटिफिकेशन क्लास की प्राप्त कीजिए। कह रहा है यदि किसी विलेय पदार्थ की, यदि आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो हम लाइव आपको पढ़ाएंगे। तो अभी तो रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए लाइव क्लास भी लेकर आएंगे। तो कह रहा है यदि किसी विलेय पदार्थ के मोल को, यदि किसी विलेय पदार्थ के मोल को लीटर बिलियन में घोला जाता है। मतलब किसी विलेय पदार्थ को क्या किया हमने, ये हमारा लीटर बिलियन है, इसमें क्या किया हमने, 1 मोल 2 मोल कितना हो मोल क्या किया, घोल दिया। तो बिलियन की सांद्रता हमारी क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। यदि लीटर में घोलते हैं तो क्या होगी, मोलरता। यदि किलोग्राम में घोलते हैं तो हमारी मोललता कहलाती है। तो हमने क्या किया, लीटर में घोल दिया। तो यदि किसी विलेय पदार्थ के, किसी विलेय पदार्थ के, यदि किसी विलेय पदार्थ के मोल को, लीटर बिलियन में घोला जाता है, लीटर बिलियन में घोला जाता है। क्या गलती हो रहा है,
लीटर बिलियन में क्या किया जाता है, घोला जाता है, बिलियन में घोला जाता है तो बिलियन की सांद्रता मोलरता कहलाती है। तो बिलियन की जो सांद्रता है वो क्या कहलाएगी, सांद्रता मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है, कहलाती है। तो किसमें घोल रहे हैं, किसी विलेय पदार्थ को, मोल को क्या कर रहे हैं, लीटर बिलियन में घोला जा रहा है। तो लीटर बिलियन में मोल को घोल रहे हैं तो हमारा क्या कहलाएगी, सांद्रता हमारी मोलरता कहलाती है। अब मोलरता कहलाती है तो इसका मात्रक भी तो कुछ होगा, तो इसका मात्रक हम जानते हैं होता है क्या, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, या इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारी मोलरता का क्या जाएगा, फार्मूला क्या जाएगा, मोलरता, मोलरता बराबर हमारा हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, मतलब जो घुला है विलेय के मोल, विलेय के मोल को हम क्या कहते हैं, Na बटे बिलियन का आयतन, बटे बिलियन का आयतन। तो आयतन को किस में हम लेंगे, भी को किस में लेंगे, हम लीटर में लेंगे। तो आयतन को हम किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। तो हमारा मोलरता का नया एक फार्मूला और बनकर तैयार हो जाएगा, मोलरता। तो विलेय का मोल W बटे एम, यानी हो जाएगा हमारा WA गुणे WA बटे हमारा क्या हो जाएगा, अन्य को लिखते हैं WA बटे MA, और हमारा आयतन है तो इसको क्या लिखेंगे, भी। यदि हम इसको क्या लिखते हैं, आयतन को यदि मिली में लेते हैं तो हम क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो 1000 से भाग देंगे तो हमारा ऊपर हो जाएगा गुणा। तो हमारा इस प्रकार एक दो फार्मूले बन जाएंगे। इसको विलेय का मोल दिया हो और बिलियन का आयतन दिया हो लीटर में तो लगा देंगे, या WA दिया एम में दे दिया और बिलियन का आयतन दे दिया किसमें, मिली में, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो क्वेश्चन लिखेंगे हाथ से, क्वेश्चन को थोड़ा बनाया जाएगा। मान लेते हैं कि 9.8 ग्राम, 9.8 ग्राम क्या लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। H2SO4 को किसमें कह रहे हैं, 500 मिली, 500 मिली क्या किया, बिलियन में घोला जाता है, बिलियन, बिलियन में घोला जाता है, में घोला गया। तो बिलियन की क्या पूछ रहा है, मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता। तो मोलरता पूछ रहा है तो इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको मोलरता तो निकाल सकते हैं, उत्तर, उत्तर, तो उत्तर। तो हमारा यहाँ पर भार, इसका विलेय का भार हमारा WA दे दिया कितना, 9.8 ग्राम, और हमारा H2SO4 इसका अणुभार निकालेंगे, H2SO4 का क्या, अणुभार, अणुभार, अणुभार क्या होगा हमारा MA। तो इसका अणुभार हमारा होता है कितना, 98। सल्फर इसका क्या हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा, ये 16 चौक 64, 64 32 और 2 जोड़ेंगे तो हमारा 98 आ जाएगा। अब इसका आयतन क्या दे दिया, आयतन कितना दिया है हमारा, आयतन यहाँ पर दिया V बराबर कितना दिया, 500 ml। तो हमारा आयतन दिया कितना, 500 मिलीलीटर। तो आयतन हमारा 500 मिलीलीटर है। अब यहाँ पर इसकी मोलरता निकालते हैं, मोलरता। तो इसकी एक सेकेंड, तो इसकी मोलरता बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा WA गुणे 1000 बटे MA गुणे V, किस में दिया है, मिली में। तो हमारा WA का मान कितना दिया है, 9.8 गुणे 1000
हमारा यम में दिया कितना, यम में हमारा है 98 इंटू आयतन दिया कितना 500, 500 दूना कितना हो गया, 2 बार में कट जाएगा, 1 सेकेंड यहाँ पर 2 बार में जाएगा। और 9.8 से करेंगे भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 0.1 इंटू 0.2, 0.1 इंटू 2, 0.1 इंटू 2 यानी हमारा कितना 0.2 कैपिटल यम, या लिख सकते हैं 0.2 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर हमारा क्या जाएगा, इसका मात्रक निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसको काटेंगे, यहाँ पर काटते हैं तो कितना 0.1 बार में जाएगा, इससे कटेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक और शानदार क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दिया 34.2 ग्राम चीनी C12H12 H22 O11 को 250 ml बिलियन में घोला गया, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब बिलियन की मोलरता ज्ञात करना है तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो हमारा भार दिया कितना WA दिया कितना 34.2 ग्राम। और हमारा क्या होता है चीनी का भार होता है कितना 342, चीनी C12H22 O11 हमारा क्या होता है, ये होता है चीनी, और इसका अणुभार हमारा कितना होता है 342 अणुभार। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दे देगा और आपको क्या जाएगा वहीं से पता कर सकते हैं। क्या हमारा ऑक्सीजन 16 का गुणा 11 में कर देंगे और 22 ही हो जाएगा, 22 का गुणा 1 में करेंगे और 12 का गुणा कितना 12×144, जो टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 342 यानी 342 आ जाएगा अणुभार। तो हमारा क्या यम में हमारा क्या हो जाएगा 342 आ जाएगा। और यहाँ पर आयतन कितना दिया है, आयतन यानी V बराबर हमारा दिया कितना 250 ml, 250 मिली। तो अब यहाँ पर आप आसानी से फार्मूला लगाकर क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। हमारा मोलरता का फार्मूला क्या होता है, मोलरता क्या होता है WA गुणे कितना 1000 बटे MA गुणे कितना V, किसमें भी आयतन हमारा मिली में होगा। अब यहाँ पर मोलरता निकालने के लिए अब क्या रखेंगे, सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं। WA हमारा 34.2 गुणे 1000 बटे हमारा कितना है 250 है और हमारा 342। तो 250 चौका 4 बार में गया और 342 कटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 0.1, तो आ जाएगा 0.4 मोल पर लीटर, या लिख सकते हैं 0.4 कैपिटल यम। हमारा क्या जाएगा यही आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे, एक और शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो हम केमिस्ट्री में साथ साथ में न्यूमेरिकल भी करते चलेंगे, थ्योरी भी करेंगे एकदम शानदार तरीके से। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को थोड़ा सा शेयर कीजिए दबाकर, जितना ही ज़्यादा आप लोग देखेंगे उतना ही बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए हम मेहनत करेंगे। तो कह रहा है 1/10 यम KMnO4 का जली बिलियन 500 मिली बनाने के लिए कितने KMnO4 का प्रयोग होगा। तो हमारा 1/10 इसकी मोलरता दे दिया, क्या मोलरता दे दिया 1/10। तो हमारा कह रहा है कितने मिली यानी आयतन भी का मान पूछ रहा है, क्या कितने ग्राम KMnO4 की मात्रा पूछ रहा है, मतलब कितने ग्राम KMnO4 चाहिए। तो हमारा यहाँ पर इसका हल करेंगे तो हमारा भार, यहाँ पर भार WA का मान ही क्या कर रहा है पूछ रहा है। जब भार WA पूछ रहा है तो हमारा अणुभार KMnO4 का अणुभार कितना होता है आपके एग्जाम में दिया रहेगा। तो KMnO4 का अणुभार होता है कितना 158, 158। तो 158 होता है KMnO4 का अणुभार। अब इसकी मोलरता हमारा दे दिया कितना 1/10 और यहाँ पर आयतन भी दिया कितना हमारा आयतन यानी कि भी दे दिया कितना 500 मिली दे दिया। अब मोलरता निकालते हैं। अब मोलरता बराबर हमारा फार्मूला होता है कितना, मोलरता बराबर होता है WA गुणे 1000 बटे
यम ए गुणे भी। तो हमारा मोलरता दिया कितना 1/10, 1/10 डब्ल्यू ए पूछ रहा है गुणे 1000 बटे हमारा यम ए का मान कितना है 158 और भी का मान दिया कितना हमारा 500। तो 500 दिया है तो हमारा 500 दूना कितना हो गया हमारा 1000 हो गया। अब हमारा डब्ल्यू ए यहीं रहने देते हैं, 158 वहाँ जाएगा। तो 158 को हम क्या करते हैं 2 से भाग देंगे तो 2 7 14 और 2 9 18 तो यानी 79 आ जाएगा। ऊपर हमारा डब्ल्यू ए बराबर निकल के आ जाएगा 79/10, ये ऊपर चलेगा 10 नीचे रह जाएगा तो हमारा हो जाएगा 7.9 ग्राम। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब कह रहा है यदि बिलियन का भार परसेंटेज व घनत्व दिया हो तब, यदि बिलियन का भार क्या दिया परसेंटेज में दे दिया हो, बिलियन का भार क्या दे रहे परसेंटेज में, कह रहे इतना % भार है और घनत्व यानी डी, घनत्व यानी डी दिया हो तब मोलरता पूछे तो एक फार्मूला होता है, इसको गांठ बांध लीजिएगा। मोलरता आपके 1 नंबर में पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा। परसेंटेज कितना दिया परसेंटेज भार, कितना परसेंटेज दिया है भार गुणे घनत्व डी गुणे 10 बटे क्या अणु भार। यही हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। और मात्रक तो जानते हैं क्या होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर या कैपिटल एम होता ही है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तो देखते हैं। एकदम शानदार तरीके से कह रहा 20% पोटेशियम आयोडाइड जलीय विलयन का घनत्व इतना दिया है तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी, और पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार दिया 166 KI। तो अणुभार दिया, ऐसे आपके एग्जाम में अणुभार दिया रहेगा। तो आइए इसका हल करते हैं। तो इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो हमारा परसेंटेज, तो हमारा मोलरता का परसेंटेज के रूप में हमने फार्मूला पढ़ा है क्या, मोलरता बराबर परसेंटेज इंटू डी, घनत्व भी दिया है, इंटू 10 बटे अणुभार यानी MA। अब इस फार्मूले पर रख के पोस्टमार्टम कर ही देते हैं। तो 20% दिया तो 20, घनत्व दिया 1.72 और ये हमारा 100 नहीं 10 होगा, इंटू 10 बाई हमारा 100 कितना है 166। तो हमारा 166 यानी हमारा 1 दशमलव से क्या होगा हमारा 1 0, 2 0 कटेगा और दशमलव हमारा क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो हमारा बचेगा 2 गुणे 172 बटे 166। तो हमारा हल करने पे आएगा 2.07 मोल प्रति लीटर। तो हमारा कैपिटल ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा मोलरता सांद्र विलयन से तनु विलयन कैसे बनाएंगे। अब सांद्र विलयन से हमें क्या करना है तनु विलयन बनाना है। तो सांद्र विलयन से हमें तनु विलयन बनाना है। मान लेते क्या ये हमारा सांद्र है और इसको हमको क्या करना है तनु विलयन में बनाना है। तनु यदि इसका ये हमारा क्या है यह H2SO4 है, हमारा 1 मोल प्रति लीटर हमने क्या ले लिया हमने H2SO4 ले लिया। हमारा क्या H2SO4 और इसका आयतन क्या हमारा V1 है और इसका आयतन हमारा क्या है, इसका हमारा क्या जाएगा सांद्र से तनु बनाएंगे तो हमारा क्या जाएगा V2 हो जाएगा। और हमारा H2SO4 कितना लगेगा, H2SO4 कितना लगेगा, तो कितना H2SO4 हमारा क्या है, इसका हमारा क्या है M2, हमारा इसका अणुभार क्या हमारा M1 है। और हम जानते हैं यदि हम क्या करेंगे M1 भी हम जानते हैं तनु से सांद्र बनाना है तो M1 V1 बराबर M1 V1 बराबर हमारा हो जाएगा M2 V2। M1 V1 बराबर हमारा हो जाएगा क्या M2 V2। तो M1 V1 बराबर हमारा होता है क्या M2 V2। यदि हम क्या करना है सांद्र से तनु बनाना है या तनु से सांद्र बनाना है तो हमारे क्या ये हमारा 1 M का मान इसमें 1 है। हमको क्या करना है
तनु को सांद्र में बनाना है तो कितना लीटर बनेगा। मान लेते हैं हमारा क्या V2 हमारा तनु बिलियन हमारा कितना है, तनु बिलियन हमारा 500 ml है, तनु बिलियन हमारा कितना है 500 ml है। और इसकी मोलरता कितनी है, ए हमारा कितना है हमारा M2, हमारा M2 का हमारा कितना है 0.5, इसकी मोलरता हमारी कितनी है 0.5 हो, 0.5 मोल प्रति लीटर हो इसकी मोलरता। तो मोलरता इतनी दी है और हमको क्या करना है, जल हमको क्या करना है, इसमें हमें तनु को क्या करना, सांद्र को तनु करना है। तो हमें इसके लिए हमें क्या करेंगे, इसके V1 को पहले निकालेंगे। तो V1 को निकालने के लिए हमें इसमें कितना जल मिलाना पड़ेगा, तो इसमें कितना जल मिलाना पड़ेगा, तनु को सांद्र को क्या करना, हमको तनु बनाना है। ये हमारा जो सांद्र विलयन इसको तनु बनाने के लिए हमें कितना जल मिलाना पड़ेगा। तो सांद्र विलयन को तनु विलयन के लिए हमें 500 मिली विलयन बनाने के लिए हमारे क्या 1 मोल प्रति लीटर क्या H2SO4 को क्या करना है, हमें 0.5 मोल प्रति लीटर H2SO4 को 500 मिली बनाने के लिए हमें कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी। तो कितनी मिली पानी की आवश्यकता होगी। तो हमारा यहाँ पर V1 निकालेंगे कैसे, तो V1 यहाँ निकालेंगे तो हम जानते हैं M1 V1 बराबर क्या M2 V2, मतलब दोनों क्या होंगे बराबर होनी चाहिए। तो हमारा ये हमारा क्या सांद्र विलयन है, हमारा तनु विलयन है। तो हमारा M1 का मान हमारा कितना है 1 है और V1 का मान हमें निकालना है और M2 का मान हमारा कितना है 0.5 और V2 का मान हमारा कितना है 500। तो हमारा हो जाएगा 5वां में 25, यानी हमारा क्या जाएगा V1 का मान हो जाएगा कितना 250 मिली। तो V1 का मान 250। तो हमें कितने जल की आवश्यकता होगी, तो जल का मान निकालने के लिए जल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे V2 में से क्या करेंगे V2 माइनस V1 कर देंगे। तो V2 का हमारा कितना है 500 था, 500 में से क्या करेंगे हम 250 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा V2 माइनस V1 का मान कितना आ जाएगा 250 मिली जल की क्या होगी आवश्यकता होगी। तो कितने जल की आवश्यकता होगी, सांद्र विलयन को तनु बनाने के लिए क्या हमें 250 ml जल की आवश्यकता होगी, जिससे हमारा क्या होगा तनु सांद्र विलयन क्या हो जाएगा तनु हो जाएगा। सांद्र मतलब क्या होता है गाढ़ा और तनु मतलब क्या होता है हमारा हल्का होता है। तो इस फार्मूले का यूज करके आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब आइए, ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बस ये नहीं समझ में आया नो टेंशन, मान लीजिए नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो अब आइए अब समझते हैं क्वेश्चन से। कह रहा 2 मोलर H2SO4 जिसकी मोलरता दी है, कोई H2SO4 इसकी मोलरता क्या 2m है। बिलियन से हमें 1m H2SO4 बिलियन के लिए 250 मिली बनाने के लिए कितना जल चाहिए। तो हमें 250 मिली क्या करना है, हमें जल बनाने के लिए हमें कितना जल की आवश्यकता होगी। तो कितने जल की आवश्यकता होगी, तो आइए हल करते हैं। मान लेते हैं हमारा क्या एक बॉक्स हमारा ए है, हमारा क्या एक बॉक्स ए है, ये हमारा क्या एक ए है और एक हमारा ए है। तो हमारा एक ए है और ये हमारे 2 हैं। तो हमारा क्या करा है, हमारा इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, तो हमारा क्या है हमारा M1 इसकी हमारी क्या इसकी मोलरता हमारी कितनी है 2 M1 हमारा कितना दिया 2 दिया है और हमारा कह रहा है बिलियन से इतना मोल 250 बनाने के लिए कितना जल की आवश्यकता है। तो हमें क्या करना है, हमें V1 निकालना है। ये हमारा यहाँ पर V1 निकालेंगे तो और इसको V1 को बनाने के लिए हमें कितने जल की आवश्यकता होगी और ये हमारा कितना है 1m है, M2 का मान हमारा कितना है ये हमारा M2 है और V2 हमारा कितना है 250 ml यानी हमारा V2 है। तो हम जानते हैं M1 V1 बराबर होता है कितना, M1 V1 बराबर होता है M2 V2। तो इस प्रकार आप जान लीजिए, हमें समझिए कि हमें V1 ज्ञात करना है। तो V1 यहाँ से निकालेंगे कैसे, तो हमारे M1 का मान कितना दिया 2, V1 का मान कितना दिया V1 का मान निकालना है और M2 का मान कितना दिया है 1 और V2 का मान दिया है 250। तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 125 बार। तो हमारा V1 का मान कितना आ गया 125। लेकिन हमें पूछ कितना है, हमें 250 ml है हमें बनाना है, तो हमें कितने जल की आवश्यकता होगी, तो कितना जल हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे V2 में से जल के लिए हमें क्या करेंगे जल कितना जल चाहिए। तो हमारा 125 ml का क्या बनेगा ए बनेगा, लेकिन हमें कारा कितना जल चाहिए, हमें 125 ml बनाने के लिए हमें कितना जल लगा है, उसके लिए V2 में से क्या करेंगे हम V1 को घटा देंगे। तो 250 में से क्या करेंगे हम 125 घटा देंगे तो हमारा 125 मिली क्या हो जाएगा जल की आवश्यकता होगी।
तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम शानदार तरीके से ऐसे ही हल हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं नॉर्मलता होता क्या है। तो नॉर्मलता किसी विलेय पदार्थ की, इसमें नॉर्मलता में क्या करता है, आपको थोड़ा सा डिफिनीशन पूछ देता और ज़्यादा कुछ पूछता नहीं, अगर पूछेगा तब। कह रहा किसी विलेय पदार्थ का तुल्यांक मोल, किसी विलेय पदार्थ का तुल्यांक मोल, पदार्थ का तुल्यांक मोल, किसी विलेय पदार्थ का तुल्यांक मोल 1 लीटर बिलियन में पाए जाने वाले 1 लीटर बिलियन में पाए जाने वाले 1 लीटर बिलियन में पाए जाने पर कह रहा किसी विलेय पदार्थ का जो तुल्यांक मोल है 1 लीटर बिलियन में पाए जाने पर, कोई बिलियन है, कोई विलेय पदार्थ है, उसका तुल्यांक मोल 1 लीटर बिलियन, मतलब कितना तुल्यांक मोल उसका 1 लीटर बिलियन में पाए जाने पर, बिलियन की सांद्रता को पाए जाने पर, तुल्यांक मोल को, किसी विलेय पदार्थ का जो तुल्यांक मोल है 1 लीटर बिलियन में पाए जाने पर, बिलियन की सांद्रता को, बिलियन की सांद्रता को क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। सांद्रता को नॉर्मलता कहते हैं। सांद्रता को क्या कहते हैं, नॉर्मलता। ऐसे हम क्या करते हैं, कैपिटल एन से परहेज करते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता हमारा एन बराबर होता है क्या, नॉर्मलता हमारा कैपिटल एन बराबर होता है क्या, WA यानी अणुभार गुणे 1000 बटे हमारा EA यानी तुल्यांकी भार गुणे हमारा V, आयतन किसमें, मिली में। हमारा इसका मात्रक क्या होता है, यन होता है, मात्रक। नॉर्मलता का मात्रक क्या है, हमारा यन है। और हमारा यहाँ पर EA हमारा क्या, तुल्यांकी भार है। EA हमारा ये क्या है, तुल्यांकी भार। ये हमारा क्या, तुल्यांकी भार है। ये हमारा क्या, तुल्यांकी भार है। तो ये हमारा क्या है, तुल्यांकी भार। तो नॉर्मलता यन WA गुणे 1000 बटे EA गुणे V, किस आयतन क्या, मिली में। तो क्या हमारा तुल्यांकी भार है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम होता क्या है। तो राउल्ट ने 2 नियम दिए थे। तो एक हमारा नियम राउल्ट ने दिया था कि वाष्पशील पदार्थों के जो आंशिक वाष्प दाब का योग होता है कुल वाष्प दाब के समान होता है। मतलब किसी विलयन में क्या हो रहा है, वाष्प दाब लग रहा है, पदार्थ में आंशिक वाष्प दाब, उस पर क्या होगा, आंशिक वाष्प दाब क्या था, कुल वाष्प दाब के बराबर होता है। तो कह रहा है पहला वाष्पशील मतलब कोई उड़ने वाला, मतलब क्या, उसको गर्म करे वो क्या होगा, भाप बनकर उड़ गया, तो उसका कुल दाब क्या होता है, उसके पदार्थ के, वाष्पशील पदार्थ के कुल दाब के योग के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं वाष्पशील, सबसे पहले लिखेंगे वाष्पशील पदार्थों के आंशिक वाष्प दाबों का योग, आंशिक वाष्प दाबों का योग, वाष्प दाबों का योग, दाबों का योग मान लेते क्या है, PA और PB हो तो PA प्लस PB उसके कुल वाष्प दाब के समान होता है। PA प्लस दाबों का योग उसके कुल वाष्प दाब के समान होता है, कुल वाष्प दाब के समान होता है, तो उसके कुल वाष्प दाब के क्या होता है, समान होता है। तो हम कैसे समझेंगे, मान लीजिए हमारा एक बर्तन है, तो हमारा क्या एक बर्तन है, इस पर हमने क्या किया, ढक्कन रख दिया। तो इसमें क्या है, A और B दो हमारे क्या है, पदार्थ हैं, A और B।
दो पदार्थ क्या है हमारे ए और बी हैं, तो हमारा ए का वाष्प दाब हमारा क्या हो जाएगा पी ए का, यदि क्या इसको हम गर्म करेंगे तो हमारा ए का वाष्प दाब क्या हो जाएगा हमारा पी ए वाष्प दाब, वाष्प दाब हमारा क्या हो जाएगा पी ए, हमारा ए का वाष्प दाब क्या होगा पी ए हो जाएगा, और हमारा बी का वाष्प दाब हमारा हो जाएगा क्या पी बी, हमारा बी का वाष्प दाब हमारा क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा। तो पी बी हमारा हो जाएगा। हमारा क्या है ये वाष्पशील है, ये हमारा क्या है वाष्पशील पदार्थ है, वाष्पशील पदार्थ, वाष्पशील पदार्थ, ये वाष्पशील पदार्थ है जो वाष्प बना सके। वाष्पशील का मतलब क्या हो गया जो वाष्प बना सके, जो वाष्प बना सके, उसी को हम क्या कहते हैं वाष्पशील कहते हैं। हमारा ए क्या है ये भी वाष्पशील है और बी भी हमारा क्या है वाष्पशील है, बी भी हमारा क्या है वाष्पशील है। तो बी भी हमारा क्या है वाष्पशील है। अब कुल दाब यहाँ पर, कुल दाब कितना होता है यहाँ पर, कुल दाब हमारा होता है, कुल दाब P बराबर होता है पी ए प्लस पी बी। तो यहाँ पर कुल दाब होता है कितना पी ए प्लस पी बी। तो यहाँ पर कुल दाब कितना होता है पी ए प्लस पी बी। तो मतलब जब दो वाष्पशील पदार्थ हों क्या करते हैं उसके द्वारा लगाए गए वाष्पशील पदार्थों का जो लगाया गया कुल आंशिक वाष्प दाब होता है उसके कुल दाब के बराबर होता है। वाष्पशील पदार्थों के आंशिक वाष्प दाबों का योग उसके कुल वाष्प दाब के समान होता है। मतलब जो पदार्थ ए और बी मिलकर क्या करें जो वाष्प दाब लगा रहे हैं उनका योग इसके द्वारा इस पर लगाया गया कुल दाब के क्या होता है बराबर होता है। अब एक और दूसरा नियम है कि किसी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज के सीधे समानुपाती होता है, या कह सकते हैं कि किसी वाष्पशील पदार्थ का, किसी वाष्पशील पदार्थ का, वाष्पशील कोई वाष्पशील पदार्थ है उसका जो आंशिक वाष्प दाब है उसके मूल प्रभाज के सीधे समानुपाती होता है। किसी वाष्पशील पदार्थ का, किसी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब, पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब उसके मूल, उसके मूल प्रभाज का सीधा, उसके मूल प्रभाज का सीधे समानुपाती होता है, प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है। उसके मूल प्रभाज का क्या होता है सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। माना वाष्पशील पदार्थ क्या है, वाष्पशील पदार्थ, वाष्पशील पदार्थ ए है, पदार्थ क्या है हमारा ए वाष्पशील पदार्थ है और बी भी क्या है वाष्पशील पदार्थ बी है। जब वाष्पशील पदार्थ ए है तो हमारा पी ए प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा हमारा क्या उसके यक्स ए, यानी पी ए बराबर हमारा हो जाएगा पी ए नॉट। तो मतलब क्या किसी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब, हमारा आंशिक वाष्प दाब हमारा क्या पी ए आंशिक वाष्प दाब है इनटू हमारा क्या है यक्स ए। तो हमारे जहाँ पी ए हमारा क्या है शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब है। तो हमारा पी ए क्या है शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में हमारा पी ए नॉट शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब है, वाष्प दाब हमारा क्या है पी ए नॉट हमारा क्या शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब है। यदि वाष्पशील पदार्थ बी हो तब, वाष्पशील पदार्थ बी, एक वाष्पशील पदार्थ बी हो तब, वाष्पशील पदार्थ बी हो तो हमारा जो वाष्पशील पदार्थ है उसके क्या होता है जो हमारा कुल उसका आंशिक वाष्प दाब होता है, यानी पी बी हमारा उसका आंशिक वाष्प दाब क्या होगा मूल प्रभाज के समानुपाती होगा, यानी यक्स बी के समानुपाती हो जाएगा। और यदि पी बी बराबर का चिन्ह लगाएंगे अनुक्रमानुपाती हटेगा तो हमारा पी बी नॉट इंटू यक्स बी हो जाएगा।
तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और यहाँ पर Pb नॉट भी क्या हमारा शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब है। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए हमने क्या क्या पढ़ा अब जान लेते हैं। तो हमने कौन कौन से फार्मूले पढ़े हैं, तो आइए एक बार कर लेते हैं रिवीजन। तो फर्स्ट हमने पढ़ा कुल वाष्प दाब, हमारा कुल वाष्प दाब। कुल वाष्प दाब होता क्या है, कुल वाष्प दाब P बराबर हमारा होता है कितना, PA प्लस PB, PA प्लस PB हमने पढ़ा फार्मूला PA प्लस PB। फिर हमने दूसरा फार्मूला पढ़ा है क्या कि PA बराबर होता है क्या, PA बराबर PA नॉट इंटू XA या PB बराबर PB नॉट इंटू XB। ये हमारे क्या है, ये फार्मूले हैं जहाँ PA नॉट और PB नॉट व PB नॉट क्या शुद्ध अवस्था में क्या है, शुद्ध अवस्था में क्या है, आंशिक वाष्प दाब है। शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब है, वाष्प दाब है। शुद्ध अवस्था में क्या है, ये आंशिक वाष्प दाब है। PA नॉट और PB नॉट शुद्ध अवस्था में क्या है, आंशिक वाष्प दाब है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने ये दो फार्मूले पढ़े हैं। अब केस देखते हैं, अब स्थितियाँ देखते हैं, इसमें कौन कौन सी स्थिति बन सकती है। तो स्थितियाँ कब कब हमारा क्या होगा, राउल्ट का नियम फॉलो होगा और कब नहीं होगा। तो आइए एक एक करके स्थितियाँ कंडीशन इसके देखते हैं, कब कब राउल्ट का नियम कहाँ कहाँ फॉलो होगा और कहाँ नहीं होगा। तो मान लेते हैं हमारा क्या है, एक बॉक्स है यहाँ पर, हमारा एक बॉक्स यहाँ है, एक बॉक्स यहाँ है, हमने 3 बॉक्स बना लिए। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम वाष्प दाब लगा रहे हैं। तो हमारा क्या है, हमने इसको क्या किया, हमने ढक्कन से ढक दिया। ये तो ठीक ही है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसको हमने क्या किया, इसको ढक्कन से ढक देते हैं। इसको भी हमने क्या किया, इसको ढक्कन से ढक दिया। तो इसमें वाष्प दाब तो लगेगा ही लगेगा। तो हमने क्या किया, हमारा इसमें A और B है, इसमें भी क्या है, A और B है, इसमें भी क्या है, A और B क्या है, 2 पदार्थ हैं। अब 2 पदार्थ हैं, इसमें क्या है, हमारा A वाष्पशील है, इसमें क्या है हमारा PA हमारा क्या है, वाष्पशील, वाष्पशील है तो हमारा क्या लगाएगा, PA लगाएगा। और B भी क्या हमारा वाष्पशील है, B भी हमारा क्या वाष्पशील है, तो वाष्पशील है। तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर कुल वाष्प दाब इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा, एक सेकंड अभी। अब इसमें क्या है हमारा A हमारा क्या है, अवाष्पशील है, यानी ये हमारा क्या है, अवाष्पशील, अवाष्पशील, ये हमारा क्या अवाष्पशील। तो हमारा इस पे वाष्प दाब लगेगा। जब अवाष्पशील है तो हमारा ये क्या करेगा, कोई दाब नहीं लगाएगा, तो यानी ये दाब लगाएगा नहीं। अब भी हमारा क्या है, वाष्पशील है, वाष्पशील, वाष्पशील, तो हमारा कौन सा दाब लगाएगा, PB लगाएगा, तो PB लगाएगा। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड, अब कंडीशन है हमारा क्या है, थर्ड, ये हमारा कंडीशन है थर्ड। तो थर्ड कंडीशन में हमारा ये भी क्या है, अवाष्पशील है, अवाष्पशील, B भी हमारा क्या है, अवाष्पशील है, अवाष्पशील। हमारा क्या है, B भी क्या है हमारा अवाष्पशील है।
जब तब यहाँ पर कुल दाब कितना किसमें लगेगा हमको बताना है। तो इसमें क्या है, ए वाष्पशील है, बी विवाष्पशील है, तो दोनों तो क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे, तो हमारा P बराबर हो जाएगा PA प्लस PB। तो लगने वाला कुल दाब क्या होगा, PA प्लस PB हो जाएगा। और इसमें ये हमारा क्या अवाष्पशील है, तो या तो कोई दाब ही नहीं लगाएगा, तो हमारा क्या करेगा, कोई दाब नहीं लगाएगा। ये हमारा क्या है, कोई दाब नहीं लगाएगा। तो बी वाष्पशील है तो बी दाब लगाएगा, तो हमारा कुल दाब P बराबर क्या जाएगा, हमारा बस PB ही होगा। तो कुल दाब क्या होगा, P बराबर PB। और ये हमारे क्या दोनों अवाष्पशील है, तो क्या करेंगे, कोई दाब नहीं लगाएंगे। P का मान क्या जाएगा, हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब कोई दाब नहीं लगेगा। तो हमें उम्मीद है अब यहाँ तक आपको ये केस समझ में आ गई होगी कि कब कितना दाब लगता है। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। इन स्थितियों को समझने के बाद अब केस फर्स्ट में जब दोनों पदार्थ क्या हैं, ए व बी वाष्पशील हो, तब जब दोनों पदार्थ, अब हमने दो ही केस में हमने क्या किया है, वाष्प दाब ज्ञात किया है, तो दो ही पर केस देखेंगे, तीसरा केस तो बनेगा ही नहीं। जब दोनों पदार्थ ए व बी क्या हो, वाष्पशील हो। जब ए व बी दोनों क्या वाष्पशील हो, तो हमारा P बराबर क्या बना था, PA प्लस PB। चूंकि हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि PA बराबर होता है क्या, PA बराबर होता है PA नॉट इंटू x से, PA नॉट इंटू x से, और PB बराबर होता है PB नॉट इंटू XB। अब इसको हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा P बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। तो PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। अब यहाँ से हमारा एक फार्मूला बनकर तैयार हो गया। अब केस सेकंड देखते हैं। अब केस सेकंड में जब हमारा क्या ए अवाष्पशील है और बी वाष्पशील हो, मतलब केवल एक ही वाष्पशील है, जब क्या ए अवाष्पशील है, ए अवाष्पशील है व बी क्या है, वाष्पशील हो, तो वाष्पशील का मतलब क्या होता है, गर्म करने पर क्या हो, भाप बनना शुरू हो जाए। वाष्पशील हो तो क्या होगा, जब भाप बनेगा तभी तो बनाएगा, तभी तो दाब लगाएगा। तो हमारा P बराबर आया था क्या, PB। तो PB बराबर होता कितना, PB नॉट इंटू, तो देख सकते हैं P बराबर PB नॉट इंटू XB। तो हमारा P बराबर होता है क्या, PB नॉट इंटू XB को लिख सकते क्या, 1 माइनस XA भी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस XA भी लिख सकते हैं, XA प्लस XB का बराबर क्या था, हमारा 1 होता है, तो हम दोनों लिख सकते हैं। तो P बराबर PB नॉट इंटू 1 माइनस XA का मान दिया होगा, तो यार आसानी से निकाल सकते हैं, या इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा PB नॉट इंटू XB, तो हमें उम्मीद है ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो आपने यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपके लिए बहुत ही प्यारा सा होमवर्क है कि 40 ग्राम NaOH को 500 मिली बिलियन में घोला गया तो बिलियन की मोलरता क्या होगी। तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट में क्या करना है, बताना है। और एक और होमवर्क है कि चीनी कौन सा पदार्थ है, वाष्पशील पदार्थ है कि अवाष्पशील पदार्थ है कि दोनों है, तो इनमें से कोई नहीं है। इसका भी आंसर हमें कहाँ चाहिए, कमेंट में। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं, आप जो चाहेंगे वो हम आपको देने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। आपको टॉपर तो बना ही देंगे, बस आपको हमारे साथ क्या करना है, कोऑपरेट करना है। यदि आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो देखिए ये प्यारी सी बहन जी कितना बढ़िया थैंक यू आपको दे रही हैं।
और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे बेहतरीन, इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट में। हम पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे, आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में आप जो बोलेंगे वो कर देंगे। यदि एक भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ नहीं आया, आप पिछले क्लास से मिला लीजिए और पेपर लेकर उठाकर मिला लीजिए कि पढ़ाया हुआ आया है कि नहीं। सारे क्वेश्चन जो पढ़ाया था वही आया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।